हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो यार आप सबका स्वागत है एक और नई धमाकेदार वीडियो में। तो यार अब मैंने सोचा है कि हम 30-30 मिनट की वीडियो के बजाय 5 या 10 मिनट की वीडियो ही रखें। तो आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी होगी, जल्दी देख पाओगे और जल्दी खत्म कर पाओगे इन चीजों को। ठीक है, तो लंबा चौड़ा नहीं खींचने के बजाय हम डेली 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियो ही रखेंगे, जो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो देखिए दोस्तों, पूरा जो पीरियोडिक टेबल है उस पूरे पीरियोडिक टेबल में 115 से भी ज्यादा एलिमेंट क्या है अभी तक खोजे जा चुके हैं। हाँ है ना, ये तो आप सबको पता है कि 115 से ज्यादा एलिमेंट अभी तक हम लोगों ने खोज रखे हैं। उनकी मतलब उनके नाम निकल जिनके नाम हमको पता है। कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जो जिनके नाम हमें अभी तक पता नहीं है, तो उनकी प्रोसेस अभी चल रही है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि 115 एलिमेंट होने के बावजूद सिर्फ इस कार्बन के ऊपर ही एक चैप्टर क्यों बना? सोच के देख सकते हो। हाँ है ना, मतलब इतने सारे एलिमेंट हैं और इसमें ऐसा क्या खास है कि सिर्फ इसके ऊपर एक नया चैप्टर बनाना पड़ा? हाँ है ना, तो देखिए अभी हम इसमें समझेंगे कि ये क्या मतलब कार्बन इतना खास क्यों है, क्यों ये इतना यूनिक है। ठीक है, तो देखो पहले हम इसकी यूनिकनेस देखते हैं, फिर हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन पढ़ेंगे बाद में, लेकिन पहले ये यूनिक क्यों है वो देखते हैं। देखिए पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। अब कार्बन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों हो रखी है भाई, इसको इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, तो रीजन इसका ये है कि मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के अंदर कार्बन होता है। ठीक है, जैसे मैं, आप, या जो आप सब मुझे देख रहे हो, जो भी है, ये सब में क्या है? कार्बन। ठीक है, other organic substance organic substance like carbohydrate, fat, protein, vitamin, ग्लूकोज, एल्कोहल, एक्सेट्रा, इन सब में क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन का फॉर्मूला पढ़ा है ना आप सबने, C6H12O6। अब ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। लेकिन इसमें ग्लूकोज के फॉर्मूले में कौन इंपॉर्टेंस दे रहा है? कार्बन। तो इसी तरह जितने भी ये फैक्टर्स हैं उन सब में कौन इंपॉर्टेंट है? कार्बन। इसीलिए इस कार्बन के ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर बनता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये इतनी सी नीचे वाली लाइन में मिटा रहा हूं क्योंकि ऊपर वाला जो पोर्शन है मुझे वो समझाना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए, हाँ जी, तो देखिए अब हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। आपको याद होगा ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। तो टोटल कितने हो गए? 6। अब एटॉमिक नंबर तो उसका 6 है, लेकिन उसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 6 और 6 12। एटॉमिक मास, अगर चैप्टर 9th क्लास का 4th चैप्टर याद है तो उसमें आपने पढ़ा था एटॉमिक मास। क्या पढ़ा था? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। याद है ना ये? इतनी बातें याद होगी। फिर आपने ये भी पढ़ा था कि ये इसका न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अंदर ही कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके बाहर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ये चीजें तो याद होगी आप सबको। ठीक है, तो अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं, एक सेकेंड, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये आपका न्यूक्लियस, ये आपकी के शेल, ये एल शेल। अब के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं?
तो याद होनी चाहिए के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक फॉर्मूला भी था। कौन सा था? 2n स्क्वायर, जहां पे n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेल। याद है ना ये बातें? तो देखिए, जब अगर हम यहाँ पे एक लेते हैं तो एक का स्क्वायर एक और इंटू दो, यानी जो पहली सेल है के, उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन रहा और ये एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। अब बारी है सेकंड सेल की, 2n स्क्वायर। अब n की जगह हमें 2 लेना है, क्योंकि अब हम कौन सी सेल में आ गए? सेकंड में। तो n की जगह 2, यानी 2 की स्क्वायर, 2 इंटू 2 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। अब इस सेल के अंदर हमको 8 इलेक्ट्रॉन्स फिट करने हैं। कितने? 8। और हमारे पास बचे कितने हैं? 4। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के पास थे पहले वाले, ये देखिए 2 और 4, क्योंकि 2 तो हमने यहां भर दिए पहली सेल में। अब बच गए कितने हैं? 4। तो जो 4 बचे हैं वो आएंगे यहाँ पे। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन की वैलेंसी कितनी, वैलेंसी का मतलब खाली स्थान कितना, तो इस कार्बन की जो ये, तो ये देखिए, अब ये वाली जो सेल है इसमें आने तो चाहिए थे 8, आए हैं 4, जगह कितनी बच गई? 4। इसको ऐसे समझ लीजिए, आपको किसी से 100 रुपए लेने थे, आपने लिए 50, अब बाकी कितने बच गए? 50 बच गए ना। तो वही चीज यहाँ पे, टोटल आने थे 8, आए हैं 4, बच गए कितने? 4। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ आ गई होगी। आज की क्लास इतनी ही और छोटी सी, ठीक है। और एक चीज और साथ में देख लीजिए कि जो वैलेंसी है वो कितनी है? 4, इसलिए इसको क्या कहते हैं? टेट्रावेलेंट। टेट्रा का मतलब होता है 4, जैसे मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। मोनो का मतलब एक, डाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन और टेट्रा का मतलब 4। तो 4 वैलेंसी इसकी है, इसलिए 4 वैलेंट, टेट्रा वैलेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। छोटा सा पोर्शन है, डेली डेली छोटा छोटा पोर्शन पार करेंगे, क्योंकि आप, मुझे पता है आप इतनी लंबी वीडियो नहीं देख पाते। ठीक है, धन्यवाद।